जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि अपनी लखते जिगर के नाम के साथ झूठी सच्ची कहानियां सुनूं। अरे अपनी मां की तरफ देखो, देखो क्या हालत बना ली है इसने अपनी। हमने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वही मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएगी। मैं तो अपनी बच्ची की शादी की तैयारियां कर रही थी। वो तो कुछ बगैर बताए ही हमें छोड़कर चली गई। तो अपनी बेटी को दुल्हन बनाना चाह रही थी। या अल्लाह, मेरी दोनों बेटियों की किस्मत ऐसे नहीं कहते कौसर, ये तो हमारी आजमाइश है। सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मैं इसके बगैर कैसे जीऊंगी? अल्लाह मुझे माफ कर दो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ इसके बगैर। मैं नहीं जिंदा रहना चाहती इसके बगैर। सॉरी अम्मी। सॉरी बाबा। मैं अब आप दोनों का भी हर्ट नहीं करूंगा।
मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है जाने की कहीं। पता नहीं ये जोहेब ने तुम्हें किन पढ़ाइयों में लगा दिया। मैं सिर्फ 2 क्लासेस लेकर आ जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दें। नवीन नेक्स्ट वीक क्लास ले लेना, अभी किसी फ्रेंड से शेयर कर मेरी लो। कोई फ्रेंड नहीं आती, कोई किसी को हेल्प नहीं करता है, मुझे खुद जाना पड़ेगा। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी प्लीज अम्मी, आप तो समझे ना। क्या? वो नवीन की बहुत याद आ रही है मुझे, थोड़ी देर के लिए अम्मा की तरफ जाना चाह रही हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? दुआ चल रही है उसके लिए, तुम्हें इस मौका देख लिया करो। मुझे यहाँ पर वहशत हो रही है, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा, वहां जाके तुम्हारी वहशत खत्म हो जाएगी। चुप करके दुआ में शामिल हो जाए। इतनी तो मैं उसकी याद आ रही है, समझे?
कुछ वो बनवाए जो भाभी को पसंद है। हाँ तो जिस भाभी के लिए खाना बनवाया उससे तो मिल लो। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? आपको पता है कितना मिस किया है हमने। वाकई मिस किया था या फिर रस्मन कह रहे हैं? अरे नहीं, रस्मन नहीं बोल रही, आप भाई से पूछ ले कितना मिस किया है, बल्कि मैंने बच्चों को कितना मिस किया है। मुझे दे भाई। ये भी बोलो, क्या हुआ? ये तो बिल्कुल मेरी जैसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। गुड़िया क्या कह रही है? सुला दिया है आपने? अभी सुला कर आएंगे। छुटकू, वो बदमाश क्या कर रहा है कमरे में? वो साबरा के पास है। ये तुम मेरे बच्चों को गुड़िया, छुटकू ये सब क्यों बुला रही हो? प्यार से बुला रही है। एक्चुअली मैंने ये निकनेम रखे हैं दोनों बच्चों के। आज से हम सब घर में यही बुलाएंगे, है ना अम्मी? हमारे निकनेम रखने का रिवाज नहीं। ये मेरी भाभी है, किरण भाभी, सबसे बड़ी है। हेलो, कैसे हो तुम लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं भाभी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शादी में एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? जी भाभी, आपकी तो बहुत तारीफें सुनी थी नवीन से, पर जितना सुना था आप तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। अरे मेरी दोनों भाभियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। किरण भाभी की तो बात ही कुछ अलग है। तुम दोनों भी काफी अच्छे लग रहे हो, मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तुम लोगों का। अब जबकि तुम लोगों का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है तो जरा सी सेंस मेरी नंद को भी दे दो। इसे पहनने ओढ़ने का बिल्कुल ढंग नहीं है। मतलब मैं इतना कहती हूँ कि जैसे अभी बनी सबरी हुई है हमेशा ऐसे ही रहा करे। समझाओ ना तुम लोग। जी भाभी, आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, हम कुछ टाइम में इसको बदल देंगे। क्या फाल बनाया मैं तुमने? कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो मुझे क्या देती, मैं तैयार कर देती तुम्हें। ठीक ठीक तो क्या है भाभी, क्या मसला है? कोई मसला है? कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी तो इसे कितनी बार लड़के वाले देखने आए थे, दोबारा पलट कर पूछा भी नहीं। वही कह रही हूँ कहीं दोबारा ऐसा ना हो। हैरत की बात है वैसे, इतनी रिजेक्शन के बाद अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी। मतलब समझदार हो जाना चाहिए ना इंसान को। अब तो थोड़ा तैयार हो जाती। शरीफ घरों में ना ऐसे इख्तलाफात नहीं होते। आपकी बहू और बेटी की जुबान देखी है आपने? अगर बड़ी की ऐसी है तो छोटी की क्या जुबान होगी? नहीं बिल्कुल नहीं नवीन, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप लोग प्लीज अंदर तो आए, बैठे तो सही। चलें, यहाँ पर खड़े होकर मजीद अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। यार और कर लें तमाशा आप लोग। भाभी मुझे ये बोलना था कि घर आ जाएं प्लीज, दिल साफ करें प्लीज, आ जाएं घर में। पता है बच्चों के बिना घर इतना सूना लगता है, किसी का दिल ही नहीं लग रहा। देखो अगर वो इतना ही अच्छा है, तुमसे शादी करना चाहता है तो क्यों नहीं। इस तरह अंकल और आंटी की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। तुम क्या सारी जिंदगी बस पढ़ती रहोगी, शादी नहीं करोगी?
देखो, मैं हूँ तो तुम्हारी भाभी, लेकिन बहुत बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ। अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। बाकी तुम खुद भी समझदार हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे माफ कर देना नवीन, मुझे अपने दोनों बच्चों की कसम, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मुझे अंदाजा है मैं तुम्हारे कातिल को छुपा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब वो खबीज मुझसे टकराया था। मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो खुदा की कसम मैं कभी उसे तुम्हारा नंबर ना देती। प्लीज मुझे माफ कर देना नवीन। अम्मा, क्या हुआ है? हमें मर गई? क्या हुआ है? अम्मा, क्यों रो रही है मेरी बच्ची? बता मुझे, ससुराल वालों ने कुछ कहा है? बता ना मुझे, किसने कुछ कहा है? मैं खुद की खबर लेती हूँ। क्या हुआ है किरण? बताओ, क्यों रो रही हो इस तरह? बस नवीन की याद आ रही थी, दिल घबरा रहा था मेरा। सबको ऐसा लगता था कि मुझे नवीन की जरा भी फिक्र नहीं। मेरा दिल जानता है, उससे मैंने हमेशा छोटी बहनों की तरह प्यार किया, उसका हमेशा ख्याल रखा। हाँ ना, मैं भी जानती हूँ, सदके जाऊँ, तू तो दिल की इतनी अच्छी है। नवीन की खुदकुशी का बहुत सदमा लगा है, मुझे तो ये बात भूल ही नहीं रही। हाय अल्लाह, सदके जाऊँ, भूल जाना, जो होना था वो हो गया। अब क्या फायदा रोने से? क्या कर सकती है? वापस थोड़ी आएगी रो रो के। क्यों हलकान कर रही है अपने आप को? इतनी जल्दी कैसे भूलूं? वक्त लगेगा ना भूलने में। सही कह रही हो, हमें तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो हंसती मुस्कुराती मासूम सी लड़की इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारी तो फिर नंद थी, इतनी जल्दी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छा तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। आज मैं सदके जाऊँ मेरी बेटी। क्या हुआ है? उजाला, अगर मसला ना हो तो एक कप चाय बना दो किरण के लिए। मुझे उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। चाय तो मैं बना दूंगी आप ही, लेकिन क्या बात है, किरण को नवीन की मौत का कुछ ज्यादा ही सदमा है। क्यों, नहीं होना चाहिए क्या? अरे खबर ही ऐसी है, जो सुनेगा अफसोस करेगा। और हो सकता है उसने कभी उसका दिल दुखाया हो और आज पछतावा हो रहा उसे। किरण अफसोस करने वालों में से नहीं है। मगर फिर भी वो उसकी नंद थी और मैं उसकी बहन। क्या किरण के पछतावे के लिए मुझे भी मरना पड़ेगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? आप ही जो दूसरों का जीना मुहाल कर देते हैं ना, वो उनके मरने पर इस तरह से रोते नहीं। किरण का इस तरह से रोना या तो ड्रामा है या नवीन की खुदकुशी की वजह। दुख तो हरगिज़ नहीं हो सकता उससे। अच्छा तुम चाय बना दो मुझे। शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा
किरण को इतना दुख हुआ, बेचारी को जैसे ही पता चला ऐसे तड़प तड़प के रोई मेरी बच्ची के हलकान हो गई रो रो के। खड़ा नहीं हुआ जा रहा था इससे। बहुत रोई, संभालना मुश्किल हो गया था बच्ची को। इसीलिए तो हम दोनों आई हैं साथ, ताकि बच्ची को संभाल लेंगी। बख्तियार कह रहा था कि मत जाएं आप लोग, अभी इसको यहीं रहने दे, चंद दिन आपके घर आराम कर ले। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, तुम नहीं समझते हो, भरा खानदान है, पूरा ससुराल तकलीफ में है, बहू का इस वक्त होना वहां बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं है तो सबके गम ही बांट लेगी, आखिर को बड़ी बहू है घर की। असल घर तो बहू का होता है, बेटी का क्या? शादी हुई, पढ़ाई हुई। को तो बहू ने संभालना होता है ना, उनकी हकदार तो बहू ही होती है। इसमें कोई शक भी नहीं है। बस एक छोटी सी अर्ज करनी थी आप लोगों से। मैं अपनी बेटी की असल में सिक्योरिटी चाहती हूँ, ताकि मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाए, बेसुकूनी में रहती हूँ ना, और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को जो हक मिलना चाहिए, जो मुकाम मिलना चाहिए, वो ससुराल में उसको मिला नहीं। कहना क्या चाहती? बस छोटी सी अर्ज है कि ये घर आप किरण के नाम कर। देखे ना इसका भी कैसे मुंह उतर गया। मुझे ये बताओ, तुम्हारा शौहर भी तो नजर नहीं आ रहा। आना चाहिए था, अभी कौन सी तलाक हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी नाराजगी हो जाए, गम में तो इंसान को शरीक होना ही पड़ता है ना, भले खुशी के मौके पे ना आए कोई। अम्मी आपकी दवाई का टाइम होता है, मैं लेके आती हूँ। बहुत बुरा हुआ दोनों बेटियों के साथ। एक बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी और दूसरी को तलाक होने जा रही है। अल्लाह तौबा 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 तौबा, बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छे करना, बस बच्चों का दुख ना दिखाना कभी। मोमानी जान, हमें भी अब घर चलना चाहिए, आपकी भी दवाई का टाइम हो रहा है ना। चले चलिए। बेटा अपना ख्याल रखना, ये दुख ही बहुत बड़ा है। अच्छा बहन, अल्लाह आपको सब्र दे।
मुमानी जान में तो शर्म और लिहाज बिल्कुल ही खत्म हो गया। मुझे भी शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं, सारे रास्ते बातें सुनाती आई हैं। मैंने भी साफ साफ कह दिया कि एक माँ का दिल दुखाया ना आपने, अल्लाह ताला भी आपकी सख्त बास परस करेगा। अभी आप देखना, एक ना एक दिन मुमानी जान का गुरूर उनके सामने आएगा। अल्लाह माफ करे, मुझे तो अल्लाह ताला की नाराजगी से सख्त डर लगता है। लेकिन मुमानी जान तो इंतहाई बेहिस है। उनके दिल पर तो मोहर लग गई, किसी का एहसास है ही नहीं उन्हें। क्या करें इन बातों का। अच्छा उजाला, तुम ना जनाजे पे गई ना ही कुल पे, कम से कम तुम किसी से ताज़ियत तो कर लो। हाँ बे, मैं किससे ताज़ियत करूं? आप भी जानते हैं मुझे कोई पसंद नहीं करता। ज़ुहैब से? मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया हूँ कि ये जॉब तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, छोड़ दो। स्टैंडर्ड की बात आप करें, वो भी मेरे? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड है। तुम बहुत काबिल हो, पढ़ी लिखी हो, नहीं है जॉब तुम्हारे कैलिबर की। ज़ुहैब प्लीज, आपको मेरे कैलिबर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आप प्लीज बताएंगे मैं आपको क्या सर्व कर सकती हूँ? जरा मेरे एक दोस्त के ऑफिस में वैकेंसी है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। ज़ुहैब प्लीज, मुझे नहीं चाहिए आपकी कोई फेवर, मुझे नहीं करनी कहीं और जॉब। और अगर आपको मुझ पर मेहरबानी करने का इतना ही शौक है तो प्लीज अपने पूरे खानदान समेत मेरी जिंदगी से निकल जाए, प्लीज, आई बेग यू। सब आप माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी बेबी कितनी प्यारी है ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसे गोद से उतारूं। अच्छा, सिर्फ गुड़िया प्यारी लग रही थी? मेरा बेटा प्यारा नहीं लग रहा था? शहजादा है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। वैसे अम्मी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, दोनों बच्चे ज़रबाब पर गए। कहाँ से दोनों बच्चे ज़रबाब पे गए?
छोटी बच्ची तो बिल्कुल मेरी तरह है ना अम्मी। अच्छा, ये गलतफहमी किसने डाली आपको? वहां सब लोग बोल रहे थे। सुनो, बच्चे गए हैं मुझ पर, बहुत प्यारे हैं। अपनी शक्ल देखी तुमने चूहिया? अम्मी वो बिल्कुल मेरी तरह है, आप जेलस होते हैं मुझसे और कोई मसला नहीं। चाय। क्या बात है आपकी। हाँ, ये क्या हुआ भाई? इतनी बुरी चाय, क्या मिला है इसमें? क्या मतलब क्या मिला है? बस थोड़ा सा सिरका मिलाया है और केचप मिलाया है फॉर द टेस्ट। कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? नहीं जा सकते। अपने कमरे में। क्यों नहीं जा सकता? भाई पहले नेक देना पड़ेगा, उसके बाद आप कमरे में जा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, और उनको ये भी बताओ कि नेक क्या होता है। नहीं, मुझे नहीं पता नेक क्या होता है। नेक जो भी होता है ना, आपको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए मेरे हैं, 1 लाख रुपए आपा के हैं, आप देंगे पैसे, उसके बाद अंदर मेरी जाएंगे। बात सुनो तुम। अभी 2 लाख रुपए मैं दूध पिलाई पे देकर आ रहा हूँ उन लोगों को, और अब तुम लोग कह रहे हो कि 1-1 लाख तुम दोनों को भी दूं। भाई आपकी शादी है, पैसे निकालने क्या हो गया? मेरे बच्चे, क्या कर दिया
नहीं ये कोई जिंदगी